साउथ कोरिया, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, ऐसी जगह है जो आपको बस खींच लेती है, सरप्राइज कर देती है। इस देश में पुराने रिवाज और नई टेक्नोलॉजीज का गजब का मेल है। बस्टलिंग सिटीज से लेकर शांत पहाड़, चटपटा स्ट्रीट फूड और ट्रैंक्विल टेम्पल्स, साउथ कोरिया में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो चलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। चाहे आप हिस्ट्री लवर हो या खाने के शौकीन, प्रकृति प्रेमी हो या फिर के पॉप फैन, साउथ कोरिया में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। सोल के ग्रैंड पैलेसेस देखिए, स्योरक्सन की ऊंची पीक्स पर हाइक करिए, कोरियन स्ट्रीट फूड के स्वादों का आनंद लीजिए, खुद को के पॉप की एनर्जी में डूब जाने दीजिए। साउथ कोरिया अलग चीजों का मेल है। यहाँ एंशिएंट टेम्पल्स के साथ साथ ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स भी हैं, जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सदियों पुरानी परंपराएं भी हैं। ये जो पुराने और नए का मेल है, इससे एक ऐसा माहौल बनता है जो जाना पहचाना भी है और एक्साइटिंग भी। तो अपने बैग्स पैक करो, अपने मन को खोल दो और तैयार हो जाओ साउथ कोरिया के जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सोल, साउथ कोरिया का वाइब्रेंट कैपिटल, एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। यह हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निटी का एक कैप्टिवेटिंग ब्लेंड है। मजेस्टिक ग्योंगबोकगुंग पैलेस देखें, बुकचॉन हानोक विलेज में हिस्ट्री को महसूस करें, एन सोल टावर जरूर जाएं, ट्रेंडी गैंगनम डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करें, दोंगडेमुन डिजाइन प्लाजा देखना न भूलें, सोल का वाइब्रेंट नाइट लाइफ एक्सप्लोर करें। शहर की भागम भाग से निकलकर स्योरक्सन नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाइए। टेबेक माउंटेन रेंज में स्थित स्योरक्सन हाइकर्स के लिए स्वर्ग है। यहाँ हर लेवल के लिए ट्रेल्स हैं, आरामदायक चलने से लेकर चुनौतीपूर्ण चढ़ाई तक। उल्सनबावी के शिखर तक चढ़ाई कर खुद को चुनौती दें। यह एक ऊंची ग्रेनाइट पीक है जहाँ से दिल थाम देने वाले नजारे दिखाई देते हैं। जुवांगसियोंग वैली के किनारे टहलने जाएं, झरनों और हरे भरे जंगलों की प्रशंसा करें, पार्क के विभिन्न जीवों पर नजर रखें। हो सकता है आपको मस्क डियर, वाइल्ड बोर और एशियन ब्लैक बेयर्स भी दिख जाएं। स्योरक्सन जाने का सबसे अच्छा समय पतझड़ का होता है। पेड़ों के पत्ते लाल, नारंगी और पीले रंग का सुंदर नजारा पेश करते हैं। यह नजारा आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अपना खाना पैक कर ले जाएं और सुंदर नजारों के बीच अपने खाने का आनंद लें। ताजी पहाड़ी हवा में सांस लें, अपनी सारी चिंताएं दूर करें। चाहे आप एक अनुभवी हाइकर हों या प्रकृति प्रेमी जो शांति की तलाश में है, स्योरक्सन नेशनल पार्क में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ये प्रकृति से जुड़ने की जगह है। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती दें, ऐसी यादें बनाएं जो जिंदगी भर रहें। एक ऐसे स्वादिष्ट सफर के लिए तैयार हो जाइए जैसा पहले कभी नहीं देखा। कोरियन स्ट्रीट फूड स्वाद, बनावट और सुगंध का एक विस्फोट है। नमकीन नाश्ते से लेकर मीठे व्यंजनों तक, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। नई चीजें आजमाने से न घबराएं। हो सकता है आपको कुछ नया पसंद आ जाए। भाग 5, बुसान, समुद्र तटीय आकर्षण और सांस्कृतिक रत्न। बुसान साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जीवन की एक अलग ही गति प्रदान करता है। दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित बुसान अपने सुंदर बीचेस, जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट सी फूड के लिए जाना जाता है। हेउंडे बीच के रेतीले किनारों पर आराम करें, रंगीन गैम्शियन कल्चर विलेज को एक्सप्लोर करें, जगालची फिश मार्केट के हुल्लड़ भरे माहौल में खुद को डुबो दें। हेउंडे बीच तैराकी, सन बैथिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है। बीच प्रोमेनाड के किनारे टहलें, ताजी समुद्री हवा का आनंद लें। गैम्शियन कल्चर विलेज अपने जीवंत म्यूरल्स, आर्ट इंस्टॉलेशंस और अनोखे कैफेज के लिए देखने लायक है। इसकी घुमावदार गलियों में खो जाएं, हर कोने में छिपे हुए रत्नों को खोजें। बुसान की कोई भी यात्रा जगालची फिश मार्केट जाए बिना अधूरी है। साउथ कोरिया में अपने आप में सबसे बड़ा जगालची इंद्रियों के लिए एक उत्सव है। मछुआरों को अपनी दैनिक पकड़ को उतारते हुए देखें, ताज़ा सीफूड के लिए बार्गेन करें। ताज़ा पकड़ी गई मछली परोसने वाले कई रेस्टोरेंट्स में से किसी एक में खाने का आनंद लें। इतिहास की झलक पाने के लिए बियोमियोसा टेम्पल जरूर जाएं। यह साउथ कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसकी सुंदर इमारतों और शांत बगीचों को एक्सप्लोर करें, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानें, मंदिर के जीवन की शांति का अनुभव करें। भाग 6, जेजू आइलैंड, ज्वालामुखी की सुंदरता और प्राकृतिक अजूबे। उपोष्ण कटिबंधीय स्वर्ग, जेजू आइलैंड की ओर प्रस्थान करें। साउथ कोरिया के दक्षिणी तट से दूर स्थित जेजू एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
जो अपने ज्वालामुखी परिदृश्यों, स्वच्छ समुद्र तटों और अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। हालासन माउंटेन के शिखर तक चढ़ाई करें, मैनजांगुल लावा ट्यूब्स को एक्सप्लोर करें, जुंगमुन के काले रेत वाले समुद्र तटों पर आराम करें। हालासन माउंटेन एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप के परिदृश्य पर हावी है। जेजू के पैनोरामिक व्यूज के लिए इसके शिखर तक चढ़ाई करें। दुनिया की सबसे लंबी लावा ट्यूब्स में से एक मैनजांगुल लावा ट्यूब्स को एक्सप्लोर करें। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के इसके प्रभावशाली स्वरूपों को देखकर हैरान रह जाएं। समुद्र के किनारे एक आरामदायक दिन बिताने के लिए जुंगमन बीच जरूर जाएं। इसकी काली रेत जो ज्वालामुखी गतिविधि से बनी है, इसे अन्य समुद्र तटों से अलग करती है। क्रिस्टल क्लियर पानी में डुबकी लगाएं, धूप सेंकें, शांत माहौल का आनंद लें। जेजू आइलैंड एक अद्वितीय संस्कृति का भी घर है। जेजू फोल्क विलेज में द्वीप के इतिहास के बारे में जानें। इसके कई स्पास में से किसी एक में द्वीप के ज्वालामुखी कीचड़ के चिकित्सा गुणों का अनुभव करें। ताजा स्थानीय रूप से उत्पन्न भोजन का आनंद लें। भाग 7, कोरियाई परंपराओं में डूब जाएं। साउथ कोरिया की समृद्ध संस्कृति में खुद को डुबो दें और इसकी परंपराओं का अनुभव करें। हैनबॉक किराए पर लें। यह एक ट्रेडिशनल कोरियन गारमेंट है और सोल में बुकचॉन हानोक विलेज की सड़कों पर टहलें। ट्रेडिशनल टी सेरेमनी में भाग लें। कैलीग्राफी की कला सीखें। हैनबॉक पहनना कोरियाई संस्कृति का अनुभव करने का एक मजेदार और इमर्सिव तरीका है। जब आप ऐतिहासिक सड़कों पर घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समय में पीछे चले गए हैं। कई महल और मंदिर हैनबॉक पहनने वाले आगंतुकों को रियायती प्रवेश प्रदान करते हैं। कोरियाई संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रेडिशनल टी सेरेमनी एक अवश्य करने योग्य काम है। कोरियाई समाज में चाय के इतिहास और महत्व के बारे में जानें। चाय बनाने और परोसने में शामिल सटीक गतिविधियों और अनुष्ठानों को देखें। शांत और ध्यान के माहौल का आनंद लें। एक अनोखे स्मारिका के लिए कैलीग्राफी क्लास जरूर लें। इस प्राचीन कला के मूल तत्वों को जानें। अपने खुद के सुंदर कैरेक्टर्स बनाएं। कोरियाई भाषा की सुंदरता और जटिलता के लिए गहरी सराहना प्राप्त करें। भाग 8, कोरिया की नब्ज नाइट लाइफ और के पॉप। कोरियाई नाइट लाइफ और के पॉप की बिजली जैसी ऊर्जा का अनुभव करें। ट्रेंडी नाइट क्लब से लेकर लाइव म्यूजिक वेन्यूज तक साउथ कोरिया जानता है कि पार्टी कैसे करते हैं। सोल में होंगडे, इटेवॉन और गैंगनाम के नाइट लाइफ जिलों को एक्सप्लोर करें। एक के पॉप कॉन्सर्ट देखें, गाएं और नाचें रात भर। होंगडे एक विश्वविद्यालय पड़ोस अपने इंडी म्यूजिक सीन, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और ट्रेंडी बार्स के लिए जाना जाता है। इटावॉन एक बहुसांस्कृतिक जिला विभिन्न प्रकार के बार्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स प्रदान करता है। गैंगनम अपने अपस्केल क्लब्स के लिए प्रसिद्ध है। यह देखने और देखे जाने की जगह है। के पॉप या कोरियाई पॉप संगीत ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए एक के पॉप कॉन्सर्ट में जरूर जाएं। सिंक्रोनाइज्ड डांस मूव्स, आकर्षक धुनों और शानदार परफॉर्मेंसेस को देखकर हैरान रह जाएं। चाहे आप रात भर नाचना चाहते हो, लिव म्यूजिक का आनंद लेना चाहते हो या के पॉप की वैश्विक घटना का अनुभव करना चाहते हो, साउथ कोरिया के नाइट लाइफ सीन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ऊर्जा को अपनाएं और खुलकर जिएं। भाग 9, अगली बार तक साउथ कोरिया। जैसे ही आपकी साउथ कोरिया की यात्रा समाप्त होती है, आप यादों से भरा एक दिल लेकर जाएंगे। शानदार पहाड़ों से लेकर हुल्लड़ भरे शहरों तक, स्वादिष्ट खाने से लेकर जीवंत संस्कृति तक, साउथ कोरिया एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो आपके घर वापस आने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगा। तो अगली बार तक साउथ कोरिया। स्योरक्सन नेशनल पार्क की अद्भुत सुंदरता को याद रखें। आपकी जीभ पर मसालेदार ट्योकबोकी का स्वाद अभी भी होगा। अपने पसंदीदा के पॉप आइडल की एक झलक पाने का रोमांच, ये अनुभव हमेशा के लिए आपकी स्मृति में अंकित रहेंगे। साउथ कोरिया में आपका दिल जीतने की क्षमता है। यह एक ऐसा देश है जो हर कदम पर आश्चर्यचकित और खुश करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक अजूबों के साथ तालमेल बिठाकर रहती हैं। एक ऐसी जगह जहां आपको एडवेंचर, शांति और इन सब के बीच की हर चीज मिल सकती है। तो एडवेंचर की भावना को जीवित रखें। खुले दिल और खुले मन से दुनिया को एक्सप्लोर करें। और कौन जानता है, हो सकता है आपकी अगली यात्रा आपको साउथ कोरिया की मनमोहक भूमि में वापस ले जाए। Thank you so much for watching the Yong Samyang Traventure series. Make sure to subscribe and see you in the next part.